अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 2018 में कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक साइन पे। आज जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो जो असल यानी कि ल्यू है। पहले उसकी सेहत से बात करते हैं। ल्यू क्या ये 2018 जो है वो सेहत के लिए कैसा रहेगा। सन 14 जनवरी को जो है हाउस चेंज करेगा, छठे घर में कैप्रिकॉर्न में आएगा। केतु के साथ यहाँ पे क्रान होगा इसका। आप केतु के साथ क्रान करने में यहाँ पे आपकी हेल्थ के इश्यूज खड़े कर सकता है। आपका स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से और चेस्ट से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और रोड एक्सीडेंट का भी जो है खतरा है। ये 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। बाकी आपकी मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनर लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि सैटर्न आपके 5वें घर में बैठा हुआ है। वहाँ से तीसरे घर को देखेगा, अपने ही घर को, तो वहाँ पे आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम, वाइफ के साथ अच्छे टाइम आपका गुजरेगा, अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, बिजनेस पार्टनर से आपको फ़ायदा हो सकता है। 5वें का मालिक जुपिटर जो है वो आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर जो है मेहनत और करेज और हिम्मत का होता है और छोटे सफ़र का होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ जो है चीज़ें मिलेंगी, एकदम आसानी के साथ शायद आपको चीज़ें ना मिले। थोड़ी एफर्ट करने से आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं आपकी। और 5वें का भी मालिक जुपिटर है और वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, और जुपिटर तीसरे घर से बैठ के 7वें घर को देख रहा है, सैटर्न अपने घर को ही देख रहा है। तो यहाँ पे जो शादी आपकी डिले हो सकती है, लेकिन लव अफेयर में जो शादी है वो कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है डिले करा सकता है। जब तक जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है तो शादी के चांस बहुत ज़्यादा आपके बनते हुए नज़र आते हैं। और अब फाइनेंशियली बात कर लें। फाइनेंशियल आपका जुपिटर जो है वो आपके तीसरे घर में है, सैटर्न आपके 5वें, और वहीं पे मार्स तीसरे घर में जो है वो हिम्मत और करेज बढ़ाता है। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ही मार्स चौथे घर में आएगा, आपके अपने ही घर में आएगा, तो यहाँ पे आपके जो रुके हुए काम थे वो होना शुरू होंगे। घर या गाड़ी लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है, और चीज़ें आपकी डेली सोर्स ऑफ इनकम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिजनेस जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। कोई नया काम जो है आप कर सकते हैं। शायद आपका आउट ऑफ सिटी जो है वो ऑफिस खोलने का या काम करने के लिए आपको बाहर जाना पड़े, और वो इस साल परमानेंट आपका होता रहे। और एजुकेशन के लिहाज से ल्यू वालों के लिए जो है ये साल थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलकसी पैदा करेगा, थोड़ा सा डिले पैदा करेगा। यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप ज़्यादा मेहनत करें तो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। मार्स जब आपके रेट्रोग्रेड होकर छठे घर में होगा, जो छठा घर में यहाँ पे उसका शर्फ होता है, अगर आपका बाय बर्थ यहाँ पे मार्स अच्छा है तो ये टाइम आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। आपको दुश्मनों के साथ काफ़ी ज़ेर करेंगे, चीज़ें टेंशन आपकी कम होगी, कर्जा आपका कम होगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था केस, इस हिस्से में आप वो केस जीत सकते हैं। अगर मार्स यहाँ पे आकर थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे आपको हेल्थ के इश्यूज जो हैं और बिला वजह के लड़ाई झगड़े जो हैं वो पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब सन एग्जॉल्टेड में आएगा अप्रैल से लेकर मई तक, ये बड़ा अच्छा टाइम आपको होगा। और जुपिटर के साथ भी होगा, जुपिटर सुपर एडवोकेट होगा, भरपूर काम करेगा। यहाँ पे आपको इज्जत और मान बड़े लोगों से जो है वो आपके लिंक्स पड़ेंगे। अगर कोई आदमी इलेक्शन स्कॉर्पियन है, सॉरी ल्यू है, और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा आइडियल टाइम है, क्योंकि मार्स जो है वो एग्जॉल्टेड में होगा। कंपटिशन्स के लिए वो बहुत अच्छा होगा। बैरून मुल्क में भी आपका जो है वो सफ़र बन सकता है, और बेहतर वो टाइम है कि अगर आप अगस्त और सितंबर में जाएँ तो वहाँ पे आपका ट्रैवल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये साल ओवरऑल ल्यू वालों के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और मार्स भी रेट्रोग्रेड होगा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सैटर्न जो इस कुंडली में मैलिफिक गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे बैठ के वो अपने घर को देख रहा है, तो कम से कम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बेहतरी ज़रूर आएगी। हाँ, जब मार्स और सैटर्न का यहाँ पे कंजक्शन होगा तो जो लव अफेयर्स में ख़ास तौर पर 18 मार्च के बाद जब मार्स यहाँ पे सैटर्न साथ कंजक्शन करेगा तो यहाँ पे औलाद की तरफ से कोई तकलीफ आ सकती है आपको, और लव अफेयर में आपको नाकामी हो सकती है। फाइनेंशियली ये साल आपका थोड़ा सा बेहतर है, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी आपकी।
जब भी मरकरी के साथ जुपिटर का कंजक्शंस बनेगा तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन्स तो ज़रूर होंगे, और वो काफ़ी अच्छा मंथ आपके लिए अप्रैल का हो सकता है, मार्च का हो सकता है, अगस्त का महीना और नवंबर का महीना जो है वो आपके फाइनेंशियल लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम जब मार्च यहाँ पे छठे घर में आएगा, तो यहाँ पे वर्किंग प्लेस में आप अपनी मनपसंद की जगह ट्रांसफ़र आपकी हो सकती है और वहाँ से आपको फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। और जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं वो अपना उनका वीनस जो है और सैटर्न जो है बिज़नेस के 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बड़े सोच समझ के आप थोड़े से फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन जब जब जुपिटर और सैटर्न की नज़र जो है अच्छी बनेगी और वीनस की सैटर्न के साथ अच्छी नज़र बनेगी, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलना शुरू होंगे। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले टॉपिक हम विर्गो पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।